अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GK वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह अपने 3 रोज़ा कश्मीर दौरे के दौरान आज सुबह गांदरबल के कमरिया स्टेडियम में बज़रिया जहाज़ पहुँचे, जिसके बाद वो सख्त सिक्योरिटी में सरकारी गाड़ियों के काफ़िला के साथ खीर भवानी मंदिर गए, जहाँ उन्होंने माता खीर भवानी के मंदिर में पूजा पाठ की और कश्मीर में अमन और शांति के लिए दुआ की। दफ़ा 370 और 35 से हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह माता खीर भवानी के मंदिर में हाज़िरी देने के बाद SKICC श्रीनगर पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक अवामी दरबार से खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में बंदूक को कलम से बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को 2026 तक वो सब कुछ मिलेगा जिसके कि वो मुस्तहिक हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को हदफ तनकीद बनाते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि ऐसी ताकतों को सर उठाने नहीं दिया जाएगा जो हालात का फ़ायदा उठाकर कश्मीरी नौजवानों को सड़कों पर गोलियां खाने के लिए उकसाती आई हैं। मित्रों, आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ बात। मैं क्यों ना बात करूं आपसे? हम चाहते, बहन जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बात करें। इसीलिए मैं जब युवाओं से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि मैं घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूं। मेरा हाथ मैंने घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती का लंबा किया है और मुझे भरोसा है कि हमारे नियत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ ये कदम उठाया गया है और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा। SKICC श्रीनगर में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वर्चुअल मोड के जरिए कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और कई का संग बुनियाद भी रखा। इस दौरान अमित शाह ने नौजवानों में तकर्री के ऑर्डर्स भी तकसीम किए। SKICC श्रीनगर में वज़ीर दाखिला अमित शाह के हमरा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी खिताब किया। मनोज सिन्हा ने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर में तमीर और तरक्की के लिए वो ख्वाह हैं। वादी कश्मीर के अवाम को मुखातिब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि जैसे मैंने गुज़श्ता बरस वादा किया था कि मौसम सरमा के दौरान बिजली की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, ठीक इसी तरह मैं रवां बरस भी वादाबंद हूँ। आने वाले समय में चिल्ले कला होगा। विंटर्स आ गई हैं। पिछली बार गुलमर्ग के विंटर फेस्टिवल में मैंने एक बात कही थी कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली साथ साथ देखी। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, पिछली बार जिस तरह से बिजली की कठिनाई आपको नहीं हुई, इस साल उससे भी ज्यादा बिजली कश्मीर घाटी को मिलेगी। पिछले साल मैंने एक लक्ष्य तय किया था कि 48 घंटे के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे और 24 घंटे के अंदर शहरी क्षेत्रों के। आज मैंने उसे बदल दिया है। शहरी क्षेत्रों के ट्रांसफार्मर 12 घंटे में और ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदल दिए जाएंगे। वो स्नो का क्लियरेंस हो, आपकी मुश्किलात हो, उसको हल करने के लिए 24 घंटे जम्मू कश्मीर का प्रशासन सन्नद्ध रहेगा। और मित्रों, मैं जानता हूँ पिछले 2-3 दिनों में जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों ने एक बड़ी विपदा झेली है। ओले गिरे हैं, कश्मीर घाटी के सेब के किसान बर्बाद हुए हैं, जम्मू में अनेक किसान बर्बाद हुए हैं। मैं पूरी शिद्दत के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि पूरा प्रशासन
प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर किसान भाइयों के साथ खड़ा है और हर प्रकार की मदद आपको 48 घंटे में पहुंचाई जाएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। नाज़रीन, खित्ता पीर पंचाल के भाटी दूरियां के जंगलात में जंगजुओं और सिक्योरिटी अहलकारों के माबैन तसादुम आज 15वें दिन भी जारी रहा और आज 15वें दिन फौजी अहलकारों और मिलिटेंटों के माबैन ताज़ा गोलियों का भी तबादला हुआ। याद रहे कि भाटी दूरियां के जंगलात में जारी इस तसादुम में अब तक 2 JCO समेत 9 फौजी अहलकार और एक गिरफ्तार शुदा पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक हुआ है। चिनार कोर GOC लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के हालात पर बात करते हुए कहा कि हम LOC के हर इंच को कवर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ नाफिज करने के ख्वाह हैं। देखिए, ऐसा है कि LC के अंदर चप्पा चप्पा तो कवर नहीं हो सकता है इन्फिल्ट्रेशन हुई हो। अगर आपको पता है तो हमें बताएं, हम यकीनन उनको जहाँ पे वो जाने के लिए आए हैं वहाँ हम तेज़ी के साथ उनको थैंक यू अलविदा कह देंगे। हमारा काम है भाई, अगर आप बाहर के हो, कहीं के हो, हथियार पकड़ा है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कम्युनिटी के अंदर एक चीज़ होती है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के अंदर सिर्फ पुलिस के पास में हथियार उठाने का हक होता है। हमको भी तब हक मिलता है यहाँ पे हथियार उठा के चलने का आबादी के अंदर जब जहाँ पे खतरा हो। इसलिए हर जगह पर पुलिस आगे चलती है, हम सिर्फ सपोर्ट में चलते हैं उनके, ठीक है। बाकी अगर एक आम जनता सड़क के ऊपर गोली चलाएगी, लोगों को धमकाएगी, किलिंग करेगी, तो आपको यकीनन आप ये मानेंगे कि हम उनको भगवान के पास में, अल्लाह ताला के पास में तुरंत डायरेक्ट कनेक्शन दे दें। वादी कश्मीर में बेवक्त की बर्फबारी और कई इलाकों में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में दर्जा हरारत में नुमायां कमी रूनुमा हुई है। सख्त ठंड के चलते आम लोग, खुसूसन बुजुर्ग और बच्चे घरों में ही सिमट कर रह गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी के तूलो अर्ज में दर्जा हरारत में कमी वाक़ा हुई है। महकमा के मुताबिक पारा नुक्ता अंजुमात से 2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुआ है। तो नाज़रीन, अब तक की खबरों में इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बता दें कि GK वेब TV का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और Twitter हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।